और नाजरीन, ईद कुर्बान से कबल सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। लाहौर में पिछले 20 दिनों में टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। 27 रुपए किलो में मिलने वाला टमाटर 130 रुपए में मिल रहा है। 145 रुपए किलो में बिकने वाला लहसुन 200 रुपए किलो में मिलने लगा है। फैसलाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। प्याज 8 रुपए इजाफे के साथ 45 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। टमाटर 140 से 160, अदरक 350 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। सब्ज मिर्च की बात करें तो कीमत में 15 रुपए इजाफा कर दिया गया। 90 से 100 रुपए में फी किलो मिल रही है। पेशावर में भी सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा देखने में आया है। इसी पर मजीद बात करते हैं लाहौर से, फैसलाबाद और पेशावर से। हमारे नुमाइंदगान लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सुहेब शाहिद, फैसलाबाद से शहनाज महमूद, जबकि पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया ज़ेब। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर से। सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेब शाहिद, बताइएगा, ईद अभी दूर है लेकिन कीमतों में मनमाना इजाफा पहले कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान आने में अभी 18 से 20 दिन पड़े हुए हैं, लेकिन यह है कि मार्केट के अंदर सब्ज़ मसाला जात के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, ख़ास करके टमाटर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गया, हरी मिर्च होगी, इनकी कीमतों के अंदर आए रोज़ इजाफा हो रहा है। अगर सिर्फ टमाटर की बात की जाए तो पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर हमें होशरुबा इजाफा इनकी कीमतों के अंदर देखने में आया है। वो टमाटर जो 27 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर मिल रहा था, अभी उस टमाटर की कीमत जो है वो 110 से लेकर 130 रुपए फी किलो के हिसाब से वो फरोख्त हो रहा है। यानी पिछले 20 दिनों के अंदर 100 रुपए फी किलो के हिसाब से टमाटर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी तरह अगर हम लहसुन की बात करें तो लहसुन की कीमतों के अंदर हमें 50 रुपए से 60 रुपए का इजाफा देखने में आया है कि 145 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलने वाला लहसुन 200 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा है। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक की कीमतों के अंदर भी हमें 60 से 70 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में आया है। वो अदरक जो 280 से 290 रुपए फी किलो के हिसाब से मिल रहा था, वो अब मार्केट के अंदर 350 से 360 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की कीमतों के अंदर भी हमें 15 से 20 रुपए के हिसाब से फी किलो के हिसाब से इजाफा देखने में आया है। वो प्याज जो 28 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था मार्केट में, अब उसकी कीमत 45 रुपए फी किलो के हिसाब से वो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि जब भी पहले छोटी ईद आती है तब भी इन कीमतों के अंदर इन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अभी बड़ी ईद के आने में इतने दिन पड़े हुए हैं तो इनकी कीमतों में अभी न जाने कितना इजाफा होगा। हुकूमत का कोई कंट्रोल नजर नहीं आ रहा कि वो मार्केट के अंदर आकर देखे कि दुकानदार किन कीमतों के ऊपर चीजें जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया और हम हर ईद के ऊपर देखते हैं कि इन चीजों के अंदर मुसलसल इजाफा होता है। जी सही। सुहेब शाहिद हमारे साथ रहिएगा, फैसलाबाद में मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा शहनाज महमूद। शहनाज, मार्केट रेट में और जो सरकारी निरखनामे जारी किए गए हैं उसमें कितना फर्क है? जी बिल्कुल, अगर हम फैसलाबाद की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो सरकारी रेट रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, पहला इशू तो ये है। और दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मनमाने दाम पे जो है कीमतें वसूल की जा रही हैं। सरकारी रेट में और बाजार के रेट में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो सब्जियों के रेट जो है 50 से 200% तक बढ़ गए हैं। लाहौर में अगर टमाटर के दाम 110 के करीब हैं तो फैसलाबाद में इसने ऊंची उड़ान भरी है कि यहाँ पे जो 96 रुपए मुकर्रर किया गया है सरकारी रेट, जबकि कुछ रोज पहले ये 20 से 30 रुपए किलो मिल रहा था। सरकारी रेट टमाटर का 96 रुपए है, जबकि मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो मिल रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के रेट में और मनमाने दाम में कितना फर्क है। इस तरह अगर हम आलू की बात करें तो आलू का सरकारी रेट जो है आज की रेट के मुताबिक 77 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन हमने एक से दूसरी मार्केट को चेक किया तो वहाँ पे 90 से 100 रुपए फी किलो मिल रहा है। प्याज भी आंसू रुला रहा है। 36 रुपए इसका सरकारी रेट है, लेकिन कहीं 45 रुपए की फी किलो तो कहीं जो है 50 रुपए फी किलो मिल रहा है। सब्ज मिर्च जो है ये भी ऊंची उड़ान भर रही है दिन ब दिन। कल सब्ज मिर्च का सरकारी रेट 70 था, लेकिन आज जो है सरकारी रेट ही सब्ज मिर्च का 86 रुपए हो गया और ओपन मार्केट में जो है ये 100 रुपए फी किलो तक मिल रही है। इस तरह अदरक और लहसुन की बात करें तो इसके दाम में भी जो है रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। लहसुन के दाम में 30 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है यही एक दो रोज के अंदर, यानी 360 रुपए फी किलो
किलो तक जा पहुंचा है। और अगर अदरक की बात करें तो 20 रुपए इजाफे के साथ जो है 350 रुपए फी किलो पहुंच गया है। अभी हमारे यहाँ शहरियों से बात हुई है तो गिले शिकवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईद की बातें ही जो है उनको ये लाले पड़ गई हैं कि जो सब्ज मसाला जात है, खास तौर पर सब्जियां तो महंगी हैं ही हैं। शहनाज, आप सब्ज हमारे मसाला साथ जात ही के मौजूद रहिएगा। हमने फैसलाबाद की सूरत हाल जानी, रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया ज़ेब, बताइएगा कितना कीमतों में इजाफा किया गया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस हवाले से क्या कहती हैं? जो बिल्कुल जो पेशावर की सूरत हाल है और फिर खास तौर पर सब्जियों की जो कीमतें हैं वो भी लाहौर और फैसलाबाद से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पे ये बताती चलूँ कि सिर्फ चंद रोज़ में जो है वो सब्जियों की कीमतें 20 से 30 रुपए इजाफा हुआ है। जहाँ पे जो है वो ईद में चंद दिन, कुछ दिन तो नहीं रहते, अभी काफ़ी दिन ईद में रहते हैं। इसके साथ ही जो महंगाई करने वाली माफिया है उसने भी चाकू छुरियाँ जो है वो तेज़ कर ली हैं और जो सब्जियों की कीमतें हैं और फिर ख़ास तौर पर वो सब्जियाँ जो कि ईद उल अज़हा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जैसे कि खुश्क प्याज हो गया है। अभी पिछले दिनों जो है वो खुश्क प्याज की कीमत 50 रुपए किलो थी, लेकिन आज जो है खुश्क प्याज की कीमत जो है वो 60 रुपए किलो हो गई है। इसके साथ साथ जो टमाटर है उसकी कीमत में तो दुगना इजाफा हुआ है। चंद रोज पहले यही टमाटर जो थे वो 40 रुपए किलो में फरोख्त होते थे, मगर अभी जो सरकारी नरखनामा है उसमें 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि कई ऐसी जगह है जहां से 80 से 100 रुपए किलो में टमाटर फरोख्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है ईद उल अज़हा में सबसे ज्यादा हरा मसाला भी इस्तेमाल होता है, जिसमें सब्ज मिर्च शामिल है, अदरक शामिल है और लहसुन शामिल है। उसकी कीमतों में भी जो है वो बेतहाशा इजाफा हो रहा है। किसी दिन 10 रुपए, किसी दिन 20। सब्जियों की कीमतों में ईद की आमद से पहले ही बेतहाशा इजाफा हो रहा है। फौजिया ज़ेब, शहनाज महमूद और सुहेब शाहिद हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।